और निश्चित तौर पर जो जिम्मेवारी हमें दी गई है उससे निष्ठापूर्वक और पूरी ईमानदारी पूर्वक बिहार के हित के लिए और देश के जनहित के लिए निश्चित तौर पर वहाँ आवाज़ हम लोग बुलंद करने का काम करेंगे। 2024 में भी चुनाव हो सकता है, 2025 में भी हो सकता है। हम तैयार हैं और लंगोटा कस के हमारे कार्यकर्ता लोग भी तैयार हैं पूरे बिहार में। कौन बोल रहा है कि लहर बह रही है? एनडीए के लोग कह रहे हैं कि सरकार तुम्हारी बन गई ना। तो कहने तो पूरे देश के लोग देख रहे हैं ना कि केंद्र सरकार में किस तरह गिरगिरा के सरकार बना रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने जितना मेहनत किया, उनके मेहनत पर हर एक कार्यकर्ता और मेहनत करेंगे और ये सफलता हासिल करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आरजेडी नेताओं की बैठक अब खत्म हुई है। तस्वीरें देखिए। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव साथ साथ निकले इस मीटिंग से। 5 देश रत्न मार्ग वाले बंगले में ये मीटिंग हुई थी, जहां पर तमाम जितने आरजेडी के विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, जितने सांसद हैं, वे सभी पहुंचे थे और बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए, लालू प्रसाद हो या तमाम जितने उनके नेता हों, वो सभी इस बैठक से निकल रहे हैं। जगदानंद सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए थे, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तमाम जितने आरजेडी के सीनियर नेता हैं, यही नहीं जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है, जो प्रत्याशी रहे, उनकी हार हो गई, उन्हें भी इस मीटिंग में बुलाया गया था। आरजेडी की समीक्षा बैठक थी जिसमें तमाम जितने बड़े बड़े नेता थे वो पहुंचे और फैसला लिया गया है। अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बनाया है। देखिए, लालू प्रसाद ने कुशवाहा समाज से आने वाले अभय कुशवाहा, जो कि औरंगाबाद से सांसद हुए, उन्हें लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनाया है। वहीं राज्यसभा में फयाज़ अहमद को संसदीय दल का नेता बनाया है, यानी कि राज्यसभा में फयाज़ अहमद को जगह मिली है, संसदीय दल का नेता चुना गया है। और लोकसभा में देखिए, लोकसभा में 4 सांसद हैं, मीसा भारती, सुरेंद्र यादव, अभय कुशवाहा और सुधाकर सिंह। ये 4 एमपीज़ जो हैं वो आरजेडी के इस बार जीत के आए और अभय कुशवाहा, जो कि औरंगाबाद से सांसद हैं, उन्हें लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनाया है लालू प्रसाद ने। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, अगले साल विधानसभा चुनाव है, उससे पहले आरजेडी ने ये बड़ा कदम उठाया है और बड़ा फैसला लिया है। सुरेंद्र यादव को भी सचेतक का पद दिया गया है लोकसभा में। आरजेडी की जो संसदीय दल की टीम है उसमें तो सुरेंद्र यादव को भी जगह मिली है, अभय कुशवाहा को बड़ी जगह मिली है। लालू प्रसाद ने फैसला लिया है। अब आरजेडी की इस मीटिंग से जब तमाम जो नेता हैं वो निकलने लगे हैं, आरजेडी की बैठक खत्म हुई है, लगभग 2 घंटे तक ये बैठक चली। उसके बाद जब सभी नेता उसके बाहर निकल गए हैं, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ अंदर बैठक में फैसला हुआ है, क्या कुछ बातें हुई हैं 25 को लेकर, 2025 में जो चुनाव होंगे उसको लेकर क्या तैयारी होगी, वो आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ अभय कुशवाहा हैं, जो कि आरजेडी के संसदीय दल के नेता के रूप में चयनित हुए हैं। कैसे देखते हैं, लोग तो आपको स्वागत कर रहे हैं, पार्टी ने इस बार बड़ी जिम्मेदारी दी है, पहले बार आप जीत कर आए संसद में। निश्चित तौर पर हम पार्टी का और माननीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, तेजस्वी जी का आभार प्रकट करता हूं और औरंगाबाद के महान मतदाता को आभार प्रकट करता हूं। और निश्चित तौर पर जो जिम्मेवारी हमें दी गई है उससे निष्ठापूर्वक और पूरी ईमानदारी पूर्वक बिहार के हित के लिए और देश के जनहित के लिए निश्चित तौर पर वहाँ आवाज़ हम लोग बुलंद करने का काम करेंगे। अच्छा, इस बार एक बदलाव देखने को मिला। कुशवाहा समाज का वोट तो अक्सर एनडीए को मिलता था, इस बार ये महागठबंधन की ओर शिफ्ट हो गया और अगले साल फिर चुनाव है। देखिए, आप किसी को भी कब तक के बरगलाते रहेंगे, झूठ का सहारा लेकर के झूठ की खेती कब तक चलेगी। और निश्चित तौर पर इस झूठ को लोग समझ चुके हैं और आने वाले समय में अभी तो कुछ कम वोट परसेंटेज आई। कुशवाहा की ही बात नहीं करें, हर एक जाति के, चाहे वो पिछड़ा से हों, अति पिछड़ा से हों, दलित हों, महादलित हों, सारे लोग एकजुट होकर के महागठबंधन को वोट दिए हैं और कुछ परसेंटेज की कमी रही है। एक बड़ा परसेंटेज कुछ जगह पर हार हो गई जो एक वजह बनी। निश्चित तौर पर उसकी समीक्षा हुई है और समीक्षा प्रांत ऐसी गलतियां पुनः फिर नहीं हो, किसी भी कीमत पर हम लोग 25 में ये गलती नहीं होने दें, उसके लिए माननीय नेता के स्तर से सुझाव दिए गए हैं। और उस सुझाव पर सारे हमारे जितने भी माननीय सदस्य हैं, पूर्व सदस्य हैं, बिहार विधानमंडल के जितने भी सदस्य हैं, वो सभी लोग काम करेंगे। जिलाध्यक्ष जी हैं, सारे लोग काम करेंगे। 25 के लिए क्या तैयारी है, कैसी तैयारी करनी है? निश्चित तौर पर 25 क्या, जब भी चुनाव होगी उसके लिए हम लोग तैयार हैं। मुझे लगता है कि पहले भी चुनाव हो सकता है। देखा जाए, पहले भी चुनाव होगी तो भी हम लोग तैयार हैं लड़ने के लिए और पूरी तरह से हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और रिजल्ट बेहतर होगा, बहुत ही बेहतर होगा। तेजस्वी यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। कुशवाहा समाज आभारी है कि उन्होंने संसदीय दल का नेता पहली बार बना दिया। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी पिछड़ा समाज के बेटा को, एक गरीब के बेटा को, मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी और बहुत बड़ा उन्होंने प्रतिष्ठा देने का काम किया है। और आने वाला समय में निश्चित तौर पर इस कर्ज को निश्चित तौर पर पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन परिवार के प्रति हमारे पिछड़ा समाज के भाई बंधु निश्चित तौर पर कर्ज उतारने का काम करेंगे। देखिए, अभय कुशवाहा हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने कहा है। संसदीय दल का नेता उन्हें चुना गया है। आरजेडी की मीटिंग खत्म हुई है, उसके बाद हमने उनसे बातचीत किया, आपने सुना। सभी कार्यकर्ता, सभी प्रकोष्ठ के लोगों को जिम्मेवारियाँ मिली है और उस जिम्मेवारी को हम सारे लोग मिलकर
पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे काम करेंगे। क्या कोई स्पेशल टास्क भी है 25 को? नहीं, अब देखिए 2024 में भी चुनाव हो सकता है, 2025 में भी हो सकता है। हम तैयार हैं और लंगोटा कस के हमारे कार्यकर्ता लोग भी तैयार हैं पूरे बिहार में, और हमारी पार्टी भी तैयार है, और हर कार्यकर्ता को सचेत किया गया है और टास्क दिया गया है जिसको हम लोग पूरा करेंगे। भाई जी, आप कह रहे हैं कि 2024 में चुनाव हो सकता है, ये क्या बड़ा संकेत दे रहे हैं? आप बड़ा संकेत दे रहे हैं? हम संकेत नहीं दे रहे हैं, जो हमें सुनने में आया, हमारी पार्टी ने नहीं कहा, लेकिन कभी भी चुनाव हो सकता है, इसलिए हम लोग अपने आप को तैयार रखेंगे। वो सब बातें हुई है, चूक हुई है, उस पर मंथन हो रहा है, और जहां गलतियां हुई है वहां सुधार करने का टास्क मिला है, और हम गरीबों के बीच में जाएंगे, वंचितों के बीच में जाएंगे, और अपने आधार वोट को निश्चित रूप से मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के नेता आलोक मेहता हैं, पूर्व मंत्री हैं। जो मीटिंग हुई आप लोग की, कितना प्रभावशाली मानते हैं अगले साल चुनाव में? नहीं, मीटिंग तो हमेशा यहाँ प्रभावशाली होती है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी की उपस्थिति में समीक्षा बैठक हुई। सब लोगों ने जो परिस्थिति है उसका जिक्र किया, अपने अनुभवों का जिक्र किया, हार के कारणों पर चर्चा हुई, और उसे सुधारने का संकल्प लिया गया। अगले साल 25 का चुनाव, आपको लगता है कि एनडीए जो दावा कर रही है कि हमारी लहर बह रही है, तो अगले साल में ऐसा ही कुछ होना? कौन बोल रहा है कि लहर बह रही है? एनडीए के लोग कह रहे हैं कि सरकार तो हमारी बन गई ना। तो कहने तो पूरे देश के लोग देख रहे हैं ना कि केंद्र सरकार में किस तरह गिरा के सरकार बना रहे हैं, और बैसाखियों पर खड़े हैं, तो फिर लहर किस बात का? कहाँ 400 पार हुआ? 400 पार होता तब ना लहर। तो अब जनता इस बात को खारिज कर चुकी है, वो बात को लेकर कहाँ डो रहे हैं। देखिए, आलोक मेहता हमारे साथ है। मीटिंग के बाद क्या कुछ बातें निकल के आई वो हमसे साझा कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि ये पार्टी A to Z की पार्टी है, और लोकसभा में संसदीय दल के नेता आज माननीय श्री अभय कुशवाहा जी को बनाया गया, इस बात को दर्शाता है कि हम सबको, सभी जात धर्म के लोगों को जोड़ने का काम हमारी पार्टी कर रही है। एक बहुत बड़ा संदेश गया है, और तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है उसका इम्प्लीमेंट हुआ है। 25 को लेकर कैसी तैयारी है? भाई 25 में कहीं कोई मुकाबला नहीं है। जो समीक्षा 2 दिनों से चला है, हम सबसे ज़्यादा वोट मिला, लेकिन हम सीट ज़्यादा नहीं ले पाए। इसके कारणों की समीक्षा हुई। श्री तेजस्वी यादव जी ने जो टिप्स दिए हैं उस पर सभी लोग काम करेंगे, और 25 में बिहार में सरकार बनाएंगे। पूरी बिहार की 14 करोड़ जनता का आशीर्वाद जीतेंगे। तेजस्वी यादव जी ने जितना मेहनत किया, उनके मेहनत पर हर एक कार्यकर्ता और मेहनत करेंगे, और ये सफलता हासिल करेंगे। तो आपने सुना सभी नेताओं ने क्या कुछ कहा है समीक्षा बैठक के बाद। देखिए, अगले साल विधानसभा का चुनाव है, उसको लेकर भी तैयारियां की गई हैं, उसको लेकर भी अपने नेताओं के साथ बातचीत की गई है कि आखिर इस बार अगर विधानसभा चुनाव में कहीं कहीं अगर वोट कम आया तो क्यों आया, अगली बार वैसा ना हो। और सभी को टारगेट दिया गया है कि जनता के बीच जाएँ, लोगों का आभार प्रकट करें। देखना है आने वाले समय में कितना बदलाव होता है आरजेडी में, क्योंकि अगले साल चुनाव भी है। आरजेडी का मिशन है 2020 में जो सपना अधूरा रह गया था, 2025 में उसे पूरा करना है। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।